हम बात कर रहे हैं कि मैरिड लाइफ में पति पत्नी के बीच में मेंटल हेल्थ का रोल क्या है और बिगड़ने पे मेंटल हेल्थ एक दूसरे की प्रभावित होती है। एक को कोई बीमारी होती है, मेंटल प्रॉब्लम होता है, तो दूसरे को भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी बहुत संभावना होती है। इस पर एक रिसर्च आई है और उसके आधार पर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें कि इंडियन मैरिजेस को मेंटल हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट करता है। अभी तक हमने जो बातचीत की है उसमें नतीजा हमने यही निकाला है कि अगर आप के रिलेशन अच्छे हैं, जो फंडामेंटल्स हैं मैरिज के वो अच्छे हैं, तो आप पहचान जरूर जाएंगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है ना। अब आप पहचान चुके हैं कि गड़बड़ हो रही है, तो आगे फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? डॉक्टर चिराग जैन, ये बताइए कि जो साइकेट्री के पेशेंट बनते हैं उसके पहले के स्टेजेस में अगर सही तरीके से उसको अप्रोच किया जाए तो क्या उसको बड़ी प्रॉब्लम बनने से रोका जा सकता है, और अगर रोका जा सकता है तो किस तरीके से? डॉक्टर जैन, एक बार रिपीट करेंगे, वो नेटवर्क थोड़ा। डॉक्टर जैन, मेरा सवाल यह है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम बन जाए, इस लेवल तक जाने से पहले क्या रोका जा सकता है, और रोका जा सकता है तो कैसे, अगर पहचान हो भी गई है थोड़ी बहुत तो? सबसे पहले, जैसे ही अगर आपको लगे कि ये एक अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है, अनयूजुअल पैटर्न हो रहा है, तो सबसे पहले तो आपको ये एड्रेस करना है कि कन्फ्रंट आप कर नहीं सकते हो। आप जाके सीधा अपने पार्टनर को ये चीज पे कन्फ्रंट नहीं होते। अगर आपकी ये बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो रही है तो आप उसी दिन, जिस दिन से आपको लग रहा है कि पैटर्न हो रही है, वो सामने वाला सुनने के लिए तैयार है। यार, आप अगर सपोज सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला अपसेट है, तो आप उसके लिए वेट करिए। आपको पता होगा कि वो किस तरीके से आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो कॉन्वर्सेशन ऑलवेज विथ योर पार्टनर इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपको है। काफी बार उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी सिचुएशंस होती है जो वो शेयर नहीं करते। तो अगर फर्स्ट स्टेप अगर आप ले सकते हैं, एक कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, आप एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं, रोज पहले अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप काफी हद तक आप उस प्रॉब्लम के जड़ तक जाके वहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। इन केस अगर लगे कि ये नहीं, सामने वाला आपसे शेयर नहीं कर रहा है, आपका पार्टनर आपसे शेयर नहीं करना चाहता है, तो द सेकंड ऑप्शन इज टू वेट फॉर द टाइम कि भाई अगर ये खुद ही अपने आप आपको लग रहा है कि रिलैक्स हो जाए, अपने आप उनकी प्रॉब्लम, उनके मन शांत हो जाए, उस टाइम पे कॉन्वर्सेशन करिए। फिर भी नहीं होता है, तभी आप उनके कोई भी करीबी रिलेटिव है उनसे एक बार बात करिए, ताकि वो जान चाहे कि प्रॉब्लम कहाँ है। जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम शुरुआत उन्हीं को कोई डिजीज है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है। काफी हद तक इट कुड बी अ यूजुअल चेंज इन देयर लाइफ पैटर्न। ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ इश्यूज चल रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हो, पर्सनल कहीं इश्यूज चल रहे हो, उनको एड्रेस करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, वहीं पे भी शेयर नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा चुप रह रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, देन इज टू कन्विंस द पार्टनर और गेट द पर्सन टू द राइट हेल्प, टू द साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, ताकि आप उसका सोल्यूशन ला सकें। ये बहुत ही मुश्किल स्टेप होता है, क्योंकि काफी हद तक नहीं अग्री करते हैं। काफी लोगों को, जैसे मैंने आपसे कहा था, उनको लगता है वो टैबू हो जाएगा, लेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर वहां वही सोल्यूशन आता है, क्योंकि वो एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक और बात पे मैं टच करना चाहता हूँ कि कंपैशन, जो मोस्ट ऑफ दीज मैरिज है, जैसे इन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि ये कंपैशन वर्ड मोस्ट ऑफ द मैरिजेस में एक्सपेक्टेशन से हम चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन मैरिज जरूरी नहीं है, इट्स अ जर्नी। जब आप जर्नी एक साथ ही आपको गुजारनी है 14-15 साल, तो कंपैशन होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम्स होंगे, दोनों की सिचुएशंस चेंज होंगे, यंग है, बच्चे आएंगे तो सिचुएशंस चेंज होंगे। तो एक जर्नी की तरह करें, तो पहले दिन से ही अगर आप कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हो, तो काफी हद तक आप मिल के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले दिन से जज नहीं करे, पहले दिन से जजिंग की हैबिट नहीं हो, तो दी सॉल्व द प्रॉब्लम एट अ वेरी अर्ली स्टेज। जी डॉक्टर दत्ता, आपसे मेरा सवाल यह है कि मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट, इसके बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है वो ज़्यादातर वेस्ट से आ रही है, और जो हमारा मैरिज सिस्टम है, वेस्ट का जो मैरिज सिस्टम है, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, उनका जो फैमिली सिस्टम है, उसमें बहुत डिफरेंस है। हम लोग भी अब वैसे ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। आप ये बताइए कि
हमारा जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रांग है क्या? हमारे यहाँ मैरिजेस ज़्यादा क्लोज हैं, वेस्ट के जितने ओपननेस हमारे शादी में नहीं है, और जो शादी से बाहर निकलने का ऑप्शन होता है वो भी हमारे यहाँ उतना फ्रिक्वेंट नहीं है जितना वेस्ट में है, उतना एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। हमारे स्ट्रेंथ क्या है जो मेंटल हेल्थ में हमें मदद कर सकती हैं, जिसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे यहाँ जो मैरिज है उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं, कोई भी रिलीजन हो, आप चर्च में शादी कर रहे हैं, आप निकाह पढ़ रहे हैं, या आप मंदिर में कर रहे हैं, या हिंदू उससे आप शादी करवा रहे हैं, तो शादी में परिवार का जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जो फैमिलीज है वो इंटरैक्ट करती हैं, वो बंध जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ और सिर्फ नई नवेली दुल्हन और हस्बैंड के ऊपर नहीं छोड़ा जाता, तो आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है मोस्टली। हाँ, अगर आपका लव मैरिज है, कई जगह आपको थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आमूमन लोग मान जाते हैं। अब आप देखिए, लिव इन की भी हम बात करें तो लिव इन में शुरुआती दौर में बहुत परेशानी होती है। धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स, द फैमिलीज एग्री। तो यहाँ पे होता क्या है कि मैरिज के साथ साथ आपका ये जो एक, जैसे मैंने बोला, रोल इनैक्टमेंट, उसमें आपको मदद मिल जाती है। और ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप छुपाते हो, अगर आप सप्रेस करते हो, कहीं आपके पास कोई भी ऐसा विंडो नहीं है जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सको। अक्सर हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, आप या तो अपनी माँ के पास बोलते हो, या तो आप ससुराल में किसी को ना किसी को आपको मिल जाता है जो आपको समझ लेते हैं कि ये परेशानी है। शुरुआती दौर में जो है आपका एडजस्टमेंट जो है, इट टेक्स लिटिल टाइम, बिकॉज two adult people are interacting, naturally personalities are different, तो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी अगर होती है तो you should immediately consult and कई दफे होता क्या है, थोड़ी सी परेशानी इस वजह से शुरुआत होती है उसकी कि आपके समझ में जो है वो गड़बड़ी हो जाती है। जब आप खुल के बात करते हो, प्रोफेशनल हेल्प मांगते हो, मैंने अक्सर पाया है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, आप किसी और समाजीकरण से चल के आते हो, तो आपका समाजीकरण जो है वो दूसरी सीख आपको देती है। दूसरा बंदा जिसके साथ आप रह रहे हो उसकी समाजीकरण दूसरी तरह से है। और उसमें जो अक्सर मैंने पाया, ये दो, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, इनका रोल मॉडल अक्सर अपने मदर होती है। मेरी मदर तो ये करती थी, मेरी मदर तो वो करती थी। अब ये कम्युनिकेशन जो है वो अगर आप संभाल लेते हो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये अगर सॉल्व हो जाती है, तो मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर नहीं, खुदा ना खास्ता, आप नहीं संभाल नहीं पाते हो, तो होल लॉट ऑफ साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स कम इन, you start having diabetes. Very true. जी, कम्युनिकेशन इज द की। और इंसान जो है उसको बोला जाता है विवेकशील प्राणी है वो। बाकी जीवों से आप अलग होते हैं अपने विवेक के आधार पर। और जब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आती है तो वो जो सामान्य विवेक है वो प्रभावित हो जाता है। और अगर सामने वाले के अंदर वो विवेक सही तरीके से एक्टिव है तो उसको समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आउट ऑफ द प्रोपोर्शन है, कुछ तो पैटर्न पर है। अब उसके बाद डॉक्टर चिराग जैन ने बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और सही समय पर प्रोफेशनल हेल्प आप ले सकते हैं। नहीं तो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से तलाक तक जाता है मामला। और एक और समस्या है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ओझा, गुनी, पंडित, पुजारी, मौलवी, जो भी आप कह लीजिए, वहां तक भी जाता है मामला, जिसको साइकेट्रिस्ट सॉल्व कर सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट सॉल्व कर सकता है। उस प्रॉब्लम को आप ऊपर वाले के दरबार में ले जाके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बड़े विचार की बात है। तो पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट रहना, अगर ये ज़रूरी है और ये आपने अपना रखा है तो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर देंगे। दूसरी बात यह है कि इसको लेकर जागरूकता की कमी है, इस दिशा में हाथ बढ़ाएं, इसके बारे में हम सब आपस में बातचीत करें। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।